तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यही है। तो थॉमस यंग जो है इनका पूरा नाम था, क्या नाम था? हाँ, यंग इसलिए कि जवान थे, यंग का नाम था। देखो, हर किसी की आप सक्सेस को यहां पढ़ते हो, किसी के फेलियर को नहीं पढ़ते। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे अगर कोई आपको पढ़ा रहा होता है कि ये टॉपिक है या फिर ये थ्योरम है या फिर ये डेरिवेशन है, तो आप हमेशा उसके एक्सपर्टीज में जाते हो कि किसने सबसे बढ़िया बताया था। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप रिसर्च पढ़ते हो या जो आप पढ़ रहे हो वो हमेशा 1664, 1700, 1800 है ना, इसकी बातें करती है। आपने कोई ऐसा लेटेस्ट पढ़ा जो 2004 में रिसर्च हुआ हो? वो पीएचडी में पढ़ोगे आप। तो इस तरह से आप फिजिक्स की हिस्ट्री ही यहां पढ़ रहे हो, है ना। तो जब पढ़ो तो ध्यान से सोचो कि उस वक्त कैसे हुआ होगा, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब स्लिट का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पहला जो थ्योरी दिया था वो उन्होंने बताया था कि एक सन है, क्या है? सन एक ही होता है। ठीक है, तो सन से जो है वो वेव्स निकल रही, क्या निकल रही है? वेव्स। और सामने जो है आपके वो इस तरीके से दो ले लिया था स्लिट, एक S1 और एक S2, और इसको बोला था S, क्या बोला था? जो पहला उन्होंने एक्सप्लेन किया था, क्लियर है। बोला था सन से वेव्स निकल रही है और इन दोनों की जो दूरी है इससे वो इक्वी डिस्टेंस है, कैसा है? बराबर है, क्लियर है। और S1 S2 जो है वो कैसा है? बहुत छोटा है, यानी कि बहुत स्मॉल गैप पे है, ज्यादा गैप नहीं है, क्लियर है। तो उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य से वेव्स निकलती है, निकलती हैं वेव्स। अब इसमें नोडल लाइंस क्या होती हैं वो चर्चा बाद में करूंगा। इस तरह से वेव्स निकलता है, क्लियर है। तो उन्होंने इस तरह से बोला कि वेव्स जा रही है ना। और यहां से भी क्या हुआ? एक सिंगल सोर्स है, क्या बोला? एक सिंगल क्या है? सोर्स है। और यहां से भी इस तरह से ये यहां से गया, क्लियर है। तो कुछ तो यहां से निकला और कुछ यहां से निकला, समझ आई बात? अभी किसी एक पॉइंट पर जाके मिले, वहां इन्होंने क्या कर रखा था? स्क्रीन प्लेस रखा था, स्क्रीन रखा हुआ था, क्लियर है। सो स्क्रीन का मान लो कोई पॉइंट यहां जाके ये मिलते हैं, तो दो वेव्स जब किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता है तो क्या वहां इंटरफेरेंस होता है? यही पढ़ा था आपने। अब इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है मिनिमा, क्लियर है। तो मैक्सिमा में जो आपको मैंने पढ़ाया था फाई आता है, दैट इज 2n पाई, याद है। और मिनिमा में जो आता है वो आता है फाई इक्वल्स टू 2n-1 का पाई, ये बात याद है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्या फाई इक्वल्स टू के एक्स होता है? पढ़ाया गया है वेव के क्वेश्चन में। के जो होता है वो एंगुलर वेव नंबर होता है, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो अगर मैं लिख दूं कि फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, फाई जो है यहां पे फेज डिफरेंस है, क्या है? और जो एक्स है वो पाथ डिफरेंस है, क्या है? तो बस अब आपको ये सारी बेसिक बातें आपको पता है। तो इन्होंने पहले ऐसा कुछ रिसर्च दिया था, है ना। बाद में उन्होंने अपने ही इस एक्सपेरिमेंट को सन ना बोल के उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल दिया, क्या बोल दिया? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल दिया। एक सिंगल सोर्स से निकलने वाला वेव्स दो स्लिट से, कितना स्लिट है बेटा यहां पे? दो स्लिट, और दो स्लिट की दूरी जो है वो स्मॉल डी है, क्या है? कोई दिक्कत? अब दो स्लिट का जो सेंटर है वहां से जो स्क्रीन प्लेस किया है
उसकी दूरी जो है बेटा वो कैपिटल डी है। क्या है? बात समझ गए? तो तुम अगर इस सोर्स से भी देखोगे तो क्या ये पैरेलल लाइन सी बनाएगा? भाई ये डी है तो ये भी डी है और ये भी डी होगा। बोलो हाँ ना यार। लेकिन जब आप यहां से देखोगे ये पूरा डी था, तो सेंटर से ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2, यानी कि ये नीचे वाला d/2 और ये ऊपर वाला भी d/2। कोई दिक्कत? बस अब इसे डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूं, जो आपके हिसाब से बनाया जाता है, जो आपको सिखाया जाएगा, सिंपल और बिल्कुल आसान। तो जो पुराना वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने नया क्या ऐड किया था? मोनोक्रोमेटिक लाइट बता दिया था सन की जगह, है ना। तो उसको ड्राइव कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। देखो मैंने कहा कि तुम सिंपल अब वहां से ड्राइव करना कि 2 स्लिट है। क्या है? एक ऐसा और 2 स्लिट के बीच में क्या है? डी डिस्टेंस। कितना है? डी डिस्टेंस। क्लियर है? हाँ। अब सामने क्या कर लो? एक स्क्रीन प्लेस्ड कर लो। क्लियर है? अब याद रहे बेटा कि ये बस मैं 2 स्लिट ऐसे बना रहा हूं। क्लियर है? देखो मैंने कहा कि इस स्लिट से एक रे या वेव यहां मिला और इससे एक यहां मिला, दोनों यहां मिल गए। बोलो हाँ ना। चलो तो यहां क्या हुआ एक्चुअली में? यहां हुआ इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस कौन सा होगा? मसला उसका ही है। कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हुआ है यानी कि मैक्सिमा होगा, और अगर कैसा हुआ है? डिस्ट्रक्टिव हुआ तो कैसा होगा? मिनिमा होगा। होगा या नहीं होगा? है ना। मैक्सिमम में 2 माह है और मिनिमम में 1 ही माह है, तो देख लेना है ना। इधर ध्यान से देखो। अब मैंने एक चीज कहा कि ये जो आप जो स्लिट ले रहे हो वो इस जो आपने स्क्रीन प्लेस किया है उससे बच्चों आप डी डिस्टेंस लोगे। क्या लोगे? यानी कि स्लिट में और इस स्क्रीन की जो दूरी कितनी है? कैपिटल डी है, और 2 स्लिट के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। अब अगर मैं इससे स्लिट से इसको यहां पे लेके जाऊं तो क्या ये लाइन पैरेलल होगा? तो अगर ये डी है तो ये भी डी होगा। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, और जहां पे ये मिल रहा है वो पॉइंट P है। क्या है? गुड। समझ आ रही बात? अच्छा अब इस स्लिट से भी देखो तो यहां भी ये लाइन पैरेलल आएगी, यानी कि ये भी डी होगा। ये जो सेंटर पर है क्या है? यानी कि स्लिट के जो मिड पॉइंट पे क्या है? 2 स्लिट के जो मिड पॉइंट पे है वो स्क्रीन का सेंटर होगा, तो इसे O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो P डिस्टेंस है बेसिकली वो कहां से है? तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो यानी कि Y। क्या बोलते हैं बेटा इसको? Y। तो एक बात याद रखना, ये P अगर यहां मिलाया है तो भी ये Y, अगर ये यहां होता तो भी Y ही होता, यहां होता तो भी। हम बेसिकली समझना ये चाह रहे हैं बच्चों कि सेंटर से कितनी दूर पर इंटरफेरेंस हुआ वो डिस्टेंस निकालना है Y। अगर वो मैक्सिमा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और मिनिमा हुआ तो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि मैक्सिमा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और मिनिमा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। क्लियर है? अच्छा अब अगर मैं इसका नाम A रख दूं और इसका नाम B रख दूं, क्या रख दूं? B। अब आप सिर्फ इस स्क्रीन को देखेंगे। मैं अगर आपसे बोलूं OP, तो OP आप बोलोगे सर ये OP जो है वो Y है ना। अब मैं बोलूं OA कितना है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा D है, तो सर ये कितना हो जाएगा? D/2। तो ये भी कितना हो जाएगा? D/2। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका D/2। तो OA आएगा D/2, तो BO भी क्या हो जाएगा? D/2 ही हो जाएगा। क्लियर? अब ये बात क्यों? क्योंकि ये सिंपल गणित है, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये पूरा OP जो है वो Y था, और जो ये OA है D/2 है, और जो BO है वो भी D/2 है। तो आप कह रहे हो हमें क्यों पढ़ा रहा है, हमारा इससे क्या लेन देना? अरे भाई लेन देना है, क्योंकि अभी आप क्या सॉल्व करोगे? आप गणित करोगे, तो गणित में आपको ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? बेटे इस चीज का खास ख्याल रखोगे आप, इस स्लिट के बीच का डिस्टेंस D है और इसके मिड पॉइंट से लिया है, यहां पे सेंटर है ना,
इसे सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, करेंगे बात। तो ये d/2, तो ये d/2, ये d/2, ये d/2, ठीक है। बीच की दूरी अगर ये d है तो ये d है, तो ये भी d और ये भी d ही होगा। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखूं तो समझ में आएगा कि S1A जो है वो भी d है और S2B है वो भी d है। कोई दिक्कत? अब अगर मैं बोलूं कि AP, मैं क्या बोलूं अगर AP, तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? OP माइनस OA, OP माइनस OA, तो OP क्या है? y माइनस d/2 आ जाएगा आपका AP। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि बताओ BP क्या होगा, मैंने क्या पूछ लिया आपसे कि BP क्या होगा, तो आप बोलोगे BP यानी कि BO प्लस OP यानी कि OP प्लस BO यानी कि y प्लस d/2 आ जाएगा आपका BP। अब ये सिंपल गणित है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है। सिंपल क्या है? गणित का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे बच्चों, हमें बेसिकली निकालना क्या है? हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है? हाँ, हम लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं बेटा? पाथ डिफरेंस के लिए। कैसे? क्योंकि अगर हम फाई देखें तो हमारा k इंटू एक्स होता है और जो k होगा वो 2π/λ होता है, λ इंटू एक्स होता है। तो मैं फाई अगर दूं 2π/λ इंटू एक्स, एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस ही तो है। तो अगर मैं यहां से x निकाल के यहां x के लिए पुट कर दूं तो यहां हमारा फाई कुछ और आ जाएगा। क्लियर है? बस हमें फाई निकालने की सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब पाथ डिफरेंस क्या है? देखो ये देखो, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? S1P गया और S2P गया, तो यानी कि अगर मैं पाथ डिफरेंस बोलूं तो S2P माइनस S1P क्या कहलाएगा? x, और यही क्या होता है? पाथ डिफरेंस। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, जरूरत किसकी है। हम पढ़ क्या रहे हैं? YDSE, तो यहां पे इंटरफेरेंस इस्तेमाल होगा, बोलो हाँ ना। अब अगर यहां ये मैक्सिमा बना, क्या बना? मैक्सिमा बना तो भी क्वेश्चन आता है हमको, मिनिमम बना तो भी आता है। अब देखो अगर हमने यहां से फेज डिफरेंस ले लिया, क्या ले लिया? तो यहां से हमारे पास कितना इक्वेशन बन गया? या तो ये मैक्सिमा होगा या तो ये मिनिमा होगा। कोई दिक्कत? अगर मैक्सिमा होगा तो फाई जो है वो 2n होता है और मिनिमा होगा तो फाई 2n-1 का पाई। इसीलिए मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया था। सेम रीजन था कि मैंने आपको इंटरफेरेंस पढ़ा दिया था कि मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। 2n का मतलब ये कौन सा मल्टीपल, इवन या ऑड? ये इवन, और इवन पे कॉस हमेशा क्या होता है? +1। ये इवन या ऑड? ये ऑड, और ऑड पे हमेशा होता है -1, इसीलिए हमेशा वो मैक्सिमम और ये मिनिमम। अच्छा, तो अगर मुझे पहले x निकालना है, x निकाल के यहां पुट करना है तो फाई आ जाएगा, यानी कि फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? लिख देता हूं फेज डिफरेंस। अब यही फेज डिफरेंस मैं यहां डालूं तो यहां से इक्वेट कर सकता हूं। तो अभी x निकालेंगे फिर पुट करेंगे। बेटा x को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहां भी और वहां भी, इधर। तो x को निकालते हैं। क्या आपको यहां दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है? अगर आपको दो ट्रायंगल मैं दिखाऊं तो एक मैं ग्रीन से दिखाऊंगा और एक मैं आपको ब्लू से दिखा दूंगा। देखना, क्या आपको S1, ये देखो S1P दिखा? तो आप लिखोगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो S1P, इधर ट्रायंगल क्या आएगा? S1P। दूसरा ट्रायंगल क्या आएगा बताओ? दूसरा ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल है ना, S2P। देखो इधर S2BP क्या आएगा? हाँ, P कॉमन है सब में, बोलो हाँ ना। तो ये आएगा S1AP और ये आएगा S2BP, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये थीटा मान ले, क्या मान ले? ये मान ले थीटा। यही तो जो थीटा होता था, इसी को आगे बताऊंगा मैं एंगुलर। क्या बताऊंगा? अब सुनना। तो अगर यही थीटा है तो इस थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दोनों केस में अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
यानी कि बीपी, बोलो है ना। तो इससे आ जाएगा S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब S2P का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है दोनों ट्रायंगल से। आपको चाहिए क्या, x यानी कि S2P माइनस S1P। तो अब मैं क्या करूं, S1P में वैल्यू रखूं, तो हमारा S1P का स्क्वायर आएगा, बताओ d का स्क्वायर प्लस y माइनस डी का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट देखो, S1A कहां लिखा हुआ है, S1A ये रहा, मैं अंडर मार्क कर देता हूं, S1A ये रहा d, AP ये रहा y माइनस डी का। अब हमें निकालना है S2P, तो S2P का स्क्वायर वो क्या आएगा बताओ, S2B कितना है D और BP कितना है इतना। तो अगर मैं वैल्यू रखूं तो आएगा D का स्क्वायर प्लस y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ये माइनस करना है ना, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर कर सकते हैं, तभी तो हमारा ये आएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं कि S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन देखो, ये आएगा d का स्क्वायर प्लस y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में d का स्क्वायर प्लस y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर आएगा। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b होता है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लिखूं कि S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P है ना। और अगर मैं इसको लिखूं d स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाऊं तो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y d बाई 2, तो 2 से 2 गया, माइनस ये देखो ब्रैकेट में d का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर 4 माइनस 2y d बाई 2, तो 2 से 2 गया। ठीक है, अब बेटा ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं a प्लस बी लगा रहा हूं यहां और यहां लगा रहा हूं a माइनस बी। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब ये भी नहीं बेटा, तो ये तो सीखना पड़ेगा इधर। अब आएगा S2P माइनस S1P को हमने x बोला हुआ है, तो इसको x मान लो, S2P प्लस S1P। अच्छा देखो, कुछ भी मानना होता है हम x मान लेते हैं, हाँ या ना, हाँ। तो जिंदगी में कहीं भी कुछ भी मानना हो x मान लेना, इधर छुटकारा पा। तू खांसे ही पड़ा है, कितनी खांसी आ रही तेरे को भाई। x S2P प्लस S1P, इसमें क्या करेगा, ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर A4। अब ये 2 से 2 करके क्या आएगा, प्लस का वाई डी, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। कोई दिक्कत? ये तो बिल्कुल मैथ्स कराया, भी तो कुछ कराया ही नहीं है। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से डी स्क्वायर से वाई डी प्लस क्या आया, 2yD आया। कोई दिक्कत? तो अब बताओ x और ये S2P और S1P। अब अगर मैंने आपको यहां बोला कि मान लो कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत स्मॉल है, अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो साइन थीटा बिकम्स टेन थीटा हो जाता है, पढ़ा होगा। अगर मैंने कहा कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो अगर मैं कह दूं कि S1P इक्वल्स टू S2P इक्वल्स टू D, तो आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया इधर। अब मैं एक ट्रायंगल बना के आपको सिखाता हूं, देखो अगर ये S1 है और P है और ये A है ना, थीटा है कुछ, अब थीटा कम करोगे तो ये लाइन इधर गिरेगा, और थीटा कम करोगे तो यहां गिरेगा, और कम करोगे तो यहां गिरेगा। जैसे से आप थीटा को रिड्यूस करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो S1P है वो S1A के बराबर आ जाएगा ना, और S1A क्या है, D, तो S2P भी क्या हो जाएगा, D। तो जब यहां रखोगे तो आएगा D प्लस D। बेटा एक एजम्पशन है, और यही चीज वहां tan थीटा करेंगे हम, कहां पे, एंगुलर जब निकालेंगे, तो आ जाएगा x इंटू
2d और 2y_d, तो 2 से 2 गया, हमको x तो चाहिए, y_d/d, क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। अब यही x की वैल्यू अगर मैं कहां डालूं, फाई में, तो फाई क्या आ जाएगा बताओ हमारा, 2π/λ इंटू एक्स, एक्स कितना है, तो फाई क्या आ जाएगा बताओ, 2π/λ y/d/d, क्या ये फाई आ गया, तो यहां मैं पुट कर दूं, क्या है, 2π/λ y/d/d, ये हमारा आ गया। अब इसे हमें कंपेयर करना है मैक्सिमा और मिनिमा में, करना है ना, चलो, तो अब मैं लिखता हूं यहां फाई इक्वल्स टू 2π/λ y/d/d, सेम चीज ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में पुट करेंगे, बताओ यहां भी आएगा 2π/λ y/d/d, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी इधर, तो जब आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा ये 2n पाई इक्वल्स टू 2π का लेमडा y/d का d, दिख रहा है, तो आप करोगे क्या कि 2 से 2 काट दोगे और पाई से पाई कटेगा, वहां क्या बचा, सिर्फ n, निकालना क्या है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा n, लेमडा भी ऊपर गया और d भी, और ये d नीचे, तो ये कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमा है, कौन सी कंडीशन है, तो इधर क्या आएगा, मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस, क्या होगा, समझ में आ रही बात। अब ये क्या आया, ये आया लीनियर, क्या आया, अब देखो ये आया लीनियर ना, हाँ या ना, अब एंगल देखो थीटा, क्या है, ये आया लीनियर, अब क्या आया, थीटा, बंद हुए, मैंने एक मिनट बहुत कीमती, सालों मारूंगा बहुत, इधर चुप, हाँ कोई बात नहीं, टाइम देखिए कितना चल रहा है इस पे, ठीक है 16 मिनट पर हटाना है, इधर देखो मैंने क्या कहा, हाँ कहा था मैं, हाँ देखिए थीटा है, तो थीटा स्मॉल होगा तो ये और स्मॉल होगा, तो अभी तो हमने क्या निकाला, लीनियर निकाला, हम क्या निकालेंगे, एंगुलर, तो जब हम एंगुलर निकालेंगे ना तो ये जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, और थीटा मैक्सिमम क्या होता है, y/d होता है ना, तो थीटा मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताओ, y कितना है बताओ, n लैम्डा d/d/d, तो d ने d को, तो यहां मैं देता हूं, यहां थीटा मैक्सिमम कितना आया अपना, n λ/d, क्लियर है, सिमिलरली आप पहले ये निकालो, अब तो इसमें क्या होगा, 2n -1 है ना, पाई इक्वल्स टू 2π/λ y/d/d, तो सिर्फ पाई से पाई कटेगा, आपको चाहिए क्या, y, तो y चाहिए तो पूरा वाला ये ऊपर, तो y मिनिमा क्या हो जाएगा बताओ, 2n -1 λ/d, बाकी नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा 2d, ये क्या है लीनियर, अरे हाँ या ना, सिमिलरली यहां क्या करोगे, एंगुलर निकालोगे, तो थीटा मिनिमा, ओहो बगल में ही आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, y मिनिमा बाई d, अब y मिनिमा ये है, तो अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा, 2n -1 का लेमडा d का 2d का d, तो d से d गया, तो थीटा मिनिमा ठीक इसके नीचे क्या लिख दूं मैं, 2n -1 का लेमडा 2d, तो देखो थीटा मैक्सिमा भी आ गया और थीटा, अब इस फॉर्मूले को याद रखना है तभी सवाल लगेगा, सिंपल सी बात है, कहेगा कि मान लो किसी लाइट का वेवलेंथ इतना है, क्या कहेगा, आपको लेमडा दे देगा, अच्छा कहेगा कि लाइट का वेवलेंथ इतना है और जो स्लिट है उसके बीच का डिस्टेंस है मान लो कुछ दे देगा, अब बहुत छोटा होता बताया मैंने, तो कह देगा मान लो 0.1 मिलीमीटर, कितना है 0.1 mm दे दिया, मान लो लाइट का वेवलेंथ दे दिया आपको 500, कितना दे दिया, या 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, समझ आ रही बात। अब आपसे कहेगा कि बताओ इसकी दूरी, सुनोगे तो समझ में आएगा, अगर उसने आपसे पूछ लिया बिना डी दिए हुए कि मैक्सिमा और मिनिमा बताओ,
तो इसका अर्थ उसने लीनियर पूछा या एंगुलर, क्योंकि एंगुलर में डी का इस्तेमाल, हाँ या ना। तो बिना कैपिटल डी दिए पूछ लिया तो यानी कि ये वाला n इक्वल्स टू, अगर पहले पे है तो n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, पहला मैक्सिमा। वो बोलेगा ना कि पहला मैक्सिमा निकालो या पहला मिनिमा निकालो, या पांचवा मैक्सिमा निकालो या पांचवा, उसने बोला पहला मैक्सिमा निकालना है अब पहला मिनिमा। तो लेमडा दे दिया है 500 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर कुछ भी, डी दे दिया है, अब पहला बोला यानी कि n इक्वल्स टू 1, थीटा मैक्सिमा आ गया। अरे बोलो हाँ ना। अगर थीटा मिनिमा बोला तो n पता है पहला 2n-1, तो 2 इंटू 1-1 2 1 1 ही आएगा, इंटू लेमडा 2d, कोई दिक्कत, d पता है, 2 कांस्टेंट है, लेमडा है, क्वेश्चन आसान हो गया। अब अगर बिना d दिए आपसे क्या निकलवाए, लीनियर, क्या निकलवाए, फिर कैसे करोगे, फिर कैसे करोगे, बताओ। अच्छा बताओ, थीटा मैक्सिमम क्या हो जाता है, y बाई डी होता है, होता है। अच्छा अब आपसे पूछा क्या है, वो d पूछा है या y पूछा है, y, तो बिना d का y लीनियर नहीं निकाल सकते, समझ में आ रही बात। आप थीटा तो निकाल सकते हो, एंगुलर निकाल सकते हो, पर लीनियर, तो इसलिए d दिया रहेगा। इधर देखो मेरी बात थोड़ा सा समझ लो, इधर आपको y मैक्सिमा याद रखना है और y मिनिमा भी आपको क्या है बताओ, n लेमडा बाई टी, बेटा याद रखोगे। छोटा वाला डी, अच्छा छोटा वाला डी नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये ठीक है, यही है ना, हाँ अच्छा ऊपर लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो मैं यही समझा रहा हूं बार बार कि याद रखोगे। इसमें y1 में क्या आएगा बताओ, 2n-1, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस यहां क्या आ जाएगा, नीचे 2d आ जाएगा, तो याद रहेगा, आप याद रखोगे। अब आता है फ्रिंज विड्थ, क्या आता है, अब मैं थोड़ा देर मुझे और समय दे दो, मैं एक चीज कराना चाहता हूं, याद तक हो गया सब कुछ, चलो मैं इस सुई को हटा के मैं उसे रहने देता हूं अभी। अब देखो समझना, समझोगे एक बार में करा दूंगा, बहुत बढ़िया, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता है ही नहीं। ये देखो ये 2 स्लिट था, ये क्या था, स्क्रीन था। अब मान लो कि इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, बस सुनते रहना। ये सेंटर था ना, तो सेंटर पे ये सबसे ज्यादा मैक्सिमा क्या होगा, ये मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, ज्यादा ब्राइट होगा या नहीं होगा वो देखेंगे, ठीक है। इस तरह से बेटा ये ग्राफ है इंटेंसिटी का, कैसे ग्राफ है ये, इस तरह से ग्राफ आपको देगा। इधर देखो, इधर एम्पलीट्यूड 0 या मैक्सिमम, और इधर तो कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, अरे कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वो मैक्सिमा, नहीं आया, और जिसका एम्पलीट्यूड 0 वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। देख के समझ गए, तो ये पहला मैक्सिमा और ये दूसरा, ये तो सेंट्रल, अरे बोला ना यार, समझ आ रही, ये कौन सा पहला मिनिमा, ये समझ में आया, ब्राइट भी और डार्क भी, और फ्रिंज सबका क्या होगा, सेम होगा, याद रखना। मतलब अब फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ निकालते कैसे हैं मिश्रा जी, एन लैम्डा डी बाई डी, डूब के मर जा, कम से कम शांत रहे क्लास में, नहीं पता तो कम से कम सुन तो ले, मैं पढ़ा रहा हूं या मेरे काम में आ रहा है, एन लैम्डा डी बाई डी, खुद तो पढ़ने दूसरों को पढ़ने नहीं दे रहा। फ्रिंज विड्थ का अर्थ क्या है, थोड़ा समझोगे, इसमें भी एंगुलर आएगा। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि 2 लगातार मैक्सिमा, देखो ये वाला और, या उसको नहीं लेना तो ये वाला, या कोई भी 2 लगातार कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, क्या बोला, चाहे वो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, लेकिन कई बच्चे पहला तीसरा ले ले तो कंसेक्यूटिव नहीं, क्लियर, या फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड थर्ड, 2 मैक्सिमा के बीच की दूरी
कहलाती है फ्रिंज विड्थ, या दो मिनिमा के बीच की दूरी कहलाती है, जिसे हम इस तरह से बीटा बताते हैं। क्या बताते हैं? इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो अब दो मैक्सिमा की दूरी, यानी कि ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। अगर मैक्सिमा की बात करूं तो जो बीटा आएगा वो क्या आएगा, y2 मैक्सिमा माइनस y, और अगर मुझे मिनिमा में निकालना है तो क्या हो जाएगा, y2 मिनिमा माइनस y1 मिनिमा। मैं दोनों से प्रूव कर सकता हूं, करवाओ। पहले y1 मैक्स निकालो, मैक्सिमा n लैम्डा कौन सा, d बाई डी, सही बात है। तो n इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा d बाई डी। अब बताओ y2 मैक्सिमा निकालना है ना, तो n लैम्डा d बाई डी, यानी कि 2 लैम्डा d बाई डी। कोई दिक्कत? हाँ या ना। तो अब ये दोनों मैं यहां रखूं पहले वाले में, तो क्या आएगा बताओ, 2 लैम्डा d बाई डी माइनस लैम्डा d बाई डी, क्या आएगा? कोई दिक्कत? रटने की आवश्यकता, ये आएगा फ्रिंज विड्थ। इधर आओ, कोई दिक्कत? अब दो मिनिमा में निकालो, तो मिनिमा का इक्वेशन क्या है, y मिनिमा क्या आएगा, फर्स्ट 2n है ना, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी, 2d बोलो है ना। तो अगर n इक्वल्स टू 1 डालें तो आ जाएगा 2 माइनस 1 1 लैम्डा d बाई 2d, और अगर y2 मैक्सिमा 2 मिनिमा निकाले तो n की जगह 2 आएगा, तो 2 दूना 4, 4 में से एक गया तो 3, तो 3 लैम्डा d बाई 2d। अब अगर यही निकालोगे y2 मिनिमा माइनस, तो यानी कि 3 लैम्डा d बाई 2d माइनस लैम्डा d बाई 2d, 2d कॉमन आ जाएगा, अरे है ना। तो 3 लैम्डा d माइनस लैम्डा d क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा d, तो आ जाएगा 2 लैम्डा d बाई 2d, d से d गया, 2 से 2 गया सॉरी, तो क्या आ गया, लैम्डा d बाई डी, सेम आएगा। बोला ना कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, या तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का निकाल ले डिस्टेंस, या दो मिनिमा का, उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। अब सवाल किस पे पूछेगा आप बताओ, क्या वो फ्रिंज विड्थ पे सवाल नहीं पूछ सकता? हाँ या ना, वो फ्रिंज विड्थ पे सवाल भी तो पूछ सकता है, तो वो मैक्सिमम पे पूछ सकता है और मिनिमा पे भी, या फ्रिंज विड्थ पे भी सवाल पूछ सकता है। मैंने क्या बहुत तेज पढ़ाया अभी? क्या मैंने एक एक चीज लिखवाया है, एक एक साइड लिखवाया, या मैंने एक एक फॉर्मूला बताया आपको, साथ में मैक्सिमा और मिनिमा की इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये हम आज पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? कहां पे? इंटरफेरेंस में, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वहां उसको देख सकते हो। अब रहा हमारा डिफ्रैक्शन, क्या रहा? डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें सर आप एंगुलर नहीं पढ़ाओगे, इस पे मैं चर्चा करूंगा सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।